पहले तो खैर सेडिशन को यूज़ किया जाता था, हाल में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। सरकार के खिलाफ, सरकार ने उसमें बस फ़र्क ये है कि उसमें सरकार लिखा है, इसमें स्टेट लिखा है। स्टेट के खिलाफ अगर आप भावना भड़काते हैं तो उसको, चाहे आप कोई वायलेंस ना करें, कुछ भी क्राइम ना कमिट करें, लेकिन सिर्फ भावना भड़काना जो है उसी को अनलॉफुल एक्टिविटी मान लिया जाए। दूसरी प्रॉब्लम यूएपीए के कानून में ये है कि उसमें बेल लेना करीब करीब इम्पॉसिबल बना दिया गया। एनआईए और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तो बिल्कुल सरकार की ही एजेंसीज हैं, उनमें नियुक्ति भी सरकार करती है, सारा डिसिप्लिनरी कंट्रोल भी सरकार का है। कि इस झूठे केस बनाने की प्रक्रिया को रोकने के लिए हम लोगों को सिर्फ कॉम्पनसेशन ही नहीं, उन ऑफिसर्स का प्रोसिक्यूशन मांगना चाहिए। एनआईए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, काफ़ी हद तक सीबीआई भी, और लोकल पुलिस जो स्टेट की पुलिस होती है वो तो करती ही है। और ये सब इसके बावजूद है कि सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस रिफॉर्म्स पर कई सारे आदेश दिए, वो भी ज़्यादातर आदेश ज़्यादातर राज्यों ने माने नहीं हैं, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं करे हैं। और जहाँ इम्प्लीमेंट हो भी गए हैं वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि उनको किसी न किसी तरह से विफल कर दिया गया है। और ये सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ज़्यादातर सरकार की कठपुतली की तरह काम कर रही है। और इसमें पहले तो खैर सेडिशन को यूज़ किया जाता था, हाल में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। सेडिशन में लिखा है कि अगर कोई सरकार के खिलाफ भावनाएं भड़काएगा तो उसको सेडिशन के ऑफेंस में, ये अंग्रेज़ों ने बनाया था कानून। और यूएपीए एक ऐसा कानून है जिसमें तकरीबन अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के डेफिनेशन में वही चीज़ लिख दी गई है जो सेडिशन में लिखी गई है कि सरकार के खिलाफ, सरकार ने उसमें बस फ़र्क ये है कि उसमें सरकार लिखा है, इसमें स्टेट लिखा है। स्टेट के खिलाफ अगर आप भावना भड़काते हैं तो उसको, चाहे आप कोई वायलेंस ना करें, कुछ भी क्राइम ना कमिट करें, लेकिन सिर्फ भावना भड़काना जो है उसी को अनलॉफुल एक्टिविटी मान लिया गया। दूसरी प्रॉब्लम यूएपीए के कानून में ये है कि उसमें बेल लेना करीब करीब इम्पॉसिबल बना दिया गया। नॉर्मल कानून में तो ये है कि बेल इज़ द रूल, जेल इज़ द एक्सेप्शन। और बेल आप तब तक नहीं डिनाई करेंगे जब तक इन तीन में से एक चीज़ प्रेजेंट ना हो। नंबर 1 कि भाई अगर इसको बेल दे दी गई तो ये भाग जाएगा और ट्रायल को फेस नहीं करेगा। नंबर 2, अगर इसको बेल दे दी गई तो फिर ये एविडेंस से छेड़छाड़ करेगा। और नंबर 3 कि इसने बहुत ऐसा घिनौना अपराध किया है, अगर बेल दे दी गई तो इस तरह के और अपराध करेगा। ये 3 में से अगर कोई कंडीशन ना हो तो फिर बेल रूल है। लेकिन यूएपीए में ये लिख दिया है कि बेल तब तक नहीं दी जाएगी जब तक ट्रायल कोर्ट इस नतीजे पर ना पहुंचे कि ये आदमी वर्चुअली इनोसेंट है। अब ट्रायल तो शुरू भी नहीं हुई, बेल का तो स्टेज ट्रायल से पहले आता है। ट्रायल शुरू नहीं हुई, अभी से कैसे ट्रायल कोर्ट ये इस नतीजे पे पहुंच जाएगा कि ये इनोसेंट है। तो इसलिए अगर झूठा केस बना दिया जाए, खासकर इस तरह से जैसे रोना विल्सन के खिलाफ बनाया गया है कि उनके कंप्यूटर में कुछ पेगासस का यूज़ करके उनके कंप्यूटर में कुछ डॉक्यूमेंट डाल दिया गया और उस आधार पर उनको चार्ज कर लिया गया, या फिर बहुत सारे लोगों के खिलाफ तो सिर्फ इस आधार पर यूएपीए के केस बनाए हैं कि वो किसी माओइस्ट को जानते हैं या किसी माओइस्ट से उनका कोई संपर्क, चाहे कोई हिंसा की बात ना हो, चाहे कोई गैर कानूनी काम करने की बात ना हो, सिर्फ संपर्क के आधार पर उनके खिलाफ यूएपीए के केस बना दिए जाते हैं। तो एक ये बहुत बड़ी और सीरियस प्रॉब्लम हो गई है। और जैसे मैंने बोला, काफ़ी प्रॉब्लम तो यूएपीए की है, और हम लोगों ने ये दोनों प्रोविजन एक केस में चैलेंज करे हुए हैं जिसकी सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, अभी हुई नहीं है।
और कुछ प्रॉब्लम ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के साथ है, क्योंकि ये बिल्कुल सरकार की कठपुतली बन गई हैं। इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको सरकार के चंगुल से छुड़ाने के लिए काफ़ी आदेश दिए, लेकिन वो भी एक तरह से या तो लागू नहीं किए गए या फिर उनको सरकारों ने किसी न किसी तरह से विफल कर दिया। तो इसका एक सलूशन तो ये है, क्योंकि एनआईए और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट तो बिल्कुल सरकार की ही एजेंसीज हैं, उनमें नियुक्ति भी सरकार करती है, सारा डिसिप्लिनरी कंट्रोल भी सरकार का है। सीबीआई के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ उसको इंसुलेशन दे दिया है, ये कह के कि उनकी सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति एक कमेटी करेगी जिसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी होगा, चीफ जस्टिस भी होगा, और बगैर सीबीआई के परमिशन के सीबीआई डायरेक्टर को हटाया नहीं जा सकता। इस तरह से कुछ हद तक सरकार से इंसुलेट किया है, लेकिन एनआईए और ईडी वगैरह तो बिल्कुल सरकार के ही कब्जे में है। तो वही सब चीज़ें जो सीबीआई के केस में कोर्ट ने करी हैं, वो सब चीज़ें एनआईए और ईडी और बाकी जितनी जांच एजेंसीज हैं उनमें भी होनी चाहिए। पुलिस के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का कुछ बोला। अब जहाँ तक इस पर्टिकुलर केस का सवाल है, जो मुझे पता है उसके हिसाब से देखिए, ये लोग बिल्कुल इनोसेंट हैं, इनके खिलाफ झूठा केस बनाया गया है। जो मुझे पता लगा है कि हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई थी, मेरिट्स पर भी हुई थी और इस पर भी हुई थी कि भाई इसमें सैंक्शन नहीं दिया गया और सैंक्शन नहीं लिया गया प्रोसिक्यूट करने से पहले। अनफॉर्चुनेटली हाई कोर्ट ने सिर्फ इस टेक्निकल ग्राउंड पर अपना फैसला दे दिया गया कि भाई सैंक्शन नहीं लिया गया, इसलिए उनको एक्विट कर दिया। कायदे से हाई कोर्ट को मेरिट्स पर भी फैसला दे देना चाहिए था, और अभी भी मुझे लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से ये कहलवाया जाए कि भाई अच्छा ठीक है, आपने रोक लगा दी है हाई कोर्ट के फैसले पर, लेकिन हाई कोर्ट को ये तो आदेश दे दीजिए कि वो मेरिट्स पर भी फैसला दे दे, तो मुझे लगता है कि मेरिट्स पर भी उनका एक्विटल हो जाएगा। तो ये मेरी राय में इस केस में किया जाना चाहिए। लेकिन इस तरह से जो रोक लगाई गई, चाहे टेक्निकली एक्विटल हो, उस पर सैटरडे को स्पेशल बेंच बनाकर इमरजेंसी पर रोक लगा दी गई, मेरी राय में ये बिल्कुल गलत था। ऐसा कोई इमरजेंसी नहीं थी कि आप सैटरडे को स्पेशल बेंच बनाएं, और वो भी बेंच ऐसे जजेस की बनाई गई जो जिनके पास क्रिमिनल रोस्टर नहीं था। तो मेरी राय में गलत बेंच बनाई गई, और सैटरडे को बनाने का इसका कोई औचित्य नहीं था, और इतनी जल्दी से इमरजेंसी में हाई कोर्ट का ऑर्डर स्टे करने का भी कोई औचित्य नहीं था। लेकिन खैर, अब आगे की का रोड जो है, मेरी राय में यही है कि हाई कोर्ट को ये कहा जाए कि आप मेरिट्स पर भी फैसला सुना दीजिए। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि इवेंचुअली ये लोग सब बरी होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि साईं बाबा जैसे जने के लिए जिनकी हेल्थ बहुत ख़राब है, उनको इतने दिन तक इतनी मुश्किल में अंडा सेल वगैरह में रख कर उनकी हेल्थ और ख़राब कर दी गई है। और ये कई जगह अब देखने में आ रहा है कि कई लोगों की तो मौत ही हो गई है इस तरह से एकदम इलीगल कस्टडी। और ये हम देख रहे हैं कि अल्टीमेटली सब लोग बरी हो जाते हैं, या ज़्यादातर लोग बरी हो जाते हैं, लेकिन ये जो एजेंसीज हैं जिन्होंने झूठे केस बनाए, ये जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने झूठे केस बनाए, उनके खिलाफ कुछ नहीं होता। तो अब कोशिश हम लोगों की ये होनी चाहिए कि इस झूठे केस बनाने की प्रक्रिया को रोकने के लिए हम लोगों को सिर्फ कॉम्पनसेशन ही नहीं, उन ऑफिसर्स का प्रोसिक्यूशन मांगना चाहिए, और इसकी मांग करनी चाहिए कि भाई हर केस में जब किसी को बरी किया जाता है तो कोर्ट ये भी आदेश दे, अगर उनको लगता है कि बिल्कुल झूठा केस बनाया गया है, पहली बात तो कॉम्पनसेशन तो मिलना ही चाहिए जो डैमेज हुआ है, जो इतने साल इलीगल कस्टडी में रखा गया है। लेकिन उसके अलावा अगर झूठा केस बनाया गया है तो उन ऑफिसर्स का प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, इसकी हम लोगों को मांग करनी चाहिए। तो पर
इतने सारे लोग यहाँ आए हुए हैं, सब यंग लोग आए हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि हिंदुस्तान में रेजिस्टेंस अभी जिंदा है। और ये जो जज्बा है जो हम लोगों ने इन गानों में सुना, ये जज्बा भी जिंदा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारी आप लोगों के साथ पूरी कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही इस केस में ये लोग सब बाहर आए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।